नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी दो राजनीतिक परिवारों में आंतरिक कलह मचा हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी राजद में, जहां पर उनके दोनों भविष्य यानी कि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव में उत्तराधिकारी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो वही आपको बताएं कि बिहार की एक और पुरानी पार्टी और कद्दावर नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में भी चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई मची हुई है और पार्टी का खंडन भी हो गया। पार्टी का जो है टूट भी गई, दो पार्टी बन गई, चाचा की अलग, भतीजे की अलग। आपको बताएं कि इन सब के बीच में रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान पहली बार सामने आई हैं और एक टीवी चैनल को उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है और उन्होंने कहा है कि पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो मंत्री बनना चाहते थे और मंत्री बनने के लिए ही सारा टूट फूट उन्होंने किया लोजपा में। उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान जी के जीवित रहने पर भी ऐसी हरकत वो करते थे, इतना टेंशन देते थे कि महीनों तक वो टेंशन में रहते थे और रीना पासवान जी के कहने पे ही रामविलास पशुपतिनाथ पारस से बात भी करते थे। महीनों दिन तक बात नहीं होती थी। आपको पूरा हम बात बताते हैं कि क्या क्या इसमें निकल के आया है। इसमें कहा गया है उसमें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने पशुपति पारस को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रीना पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान के जिंदा रहते ही पशुपतिनाथ पारस उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। रामविलास पासवान अपने छोटे भाई के कारण घुट घुट कर जी रहे थे। रीना पासवान ने कहा, जो आदमी अस्पताल में भर्ती अपने बड़े भाई को एक दिन देखने तक नहीं गया, वह कह रहा है कि रामविलास जी मेरे लिए भगवान की तरह थे। पारस ने मुझसे कहा होता मैं सब कुछ उसे दे देती, लेकिन उन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब हर लाइन झूठ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनने को लेकर चिराग पासवान और पशुपति में जंग छिड़ी है। इस बीच रीना पासवान जो है उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि रीना पासवान ने कहा कि 44 साल पहले वो पासवान फैमिली में आई, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरी पूरी दुनिया तो रामविलास जी, पारस और रामचंद्र के साथ साथ उनके परिवार तक सिमट गई थी। पारस ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या ना सहा। रीना पासवान ने कहा कि 2020 में जब रामविलास जी की मौत से पहले मैंने देखा था उन्हें घुट घुट कर जीते हुए। पशुपति पारस अक्सर घर पर आकर उनके सामने ऐसी बातें करते थे जिससे कई दिनों तक वो तनाव में रहते थे। मंत्रालय के काम कराने के लिए तो कभी पार्टी चलाने के लिए एक तरह से पारस अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। साहब अपने भाई की ब्लैकमेलिंग से भारी तनाव में रहते थे। उस दौर में भी मैं साहब को समझाती थी कि परिवार को साथ रखना है, पारस को साथ लेकर चलना है। रीना पासवान ने कहा कि मैं देख रही हूँ उन्हें 3-4 महीने से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। पारस ने एक बात भी सच नहीं बोला। वे कह रहे हैं कि रामविलास जी उनके भगवान थे। कैसे भगवान थे कि जब रामविलास जी हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक मौत से जूझने के बाद हार गए तो पारस एक दिन हॉस्पिटल में उन्हें देखने तक नहीं आए। पारस का झूठ मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब ये बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त से बाहर है। रीना पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान की 13वीं के बाद पारस ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तक ने उनसे बात नहीं की। जब पारस ने रात के अंधेरे में पार्टी का नेता बनने का दावा किया तो मैंने कई दफ़े उन्हें कॉल किया। पारस ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं खुद उनके घर गई लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। उनके बच्चों तक ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं अब्दुल खालिक साहब को उनके घर भेजती थी कि एक बार पारस जी से बात कर ले। पारस जी नहीं माने। इसके बाद मैंने हार कर 3 पन्ने की एक चिट्ठी उन्हें लिखी। चिट्ठी में लिखा कि वो जो कहेंगे मैं वो सब मानने को तैयार हूं, लेकिन पारस जी उस चिट्ठी को पढ़ने की बात तो दूर रिसीव तक नहीं किया, उसे लौटा दिया। रीना पासवान ने कहा कि पारस हो या रामचंद्र पासवान के लिए परिवार के लोग वे बताएं कि पिछले 44 सालों में मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, उनके किस दुख, गम और खुशी में उनके साथ नहीं खड़ी रही। क्या कभी ऐसा मौका आया जब मैंने उनका साथ नहीं दिया? रामविलास जी जितना उनके लिए करना चाहते थे मैं उससे दुगुना करना ज़्यादा करती थी। मैंने दर्जनों दफ़े संदेश भिजवाया कि एक बार पारस जी बात कर ले। वो चाहेंगे मैं वही, जो वो चाहेंगे मैं वही करूंगी। वो अध्यक्ष पद चाहेंगे तो वही अध्यक्ष रहेंगे। वे मंत्री बनना चाहेंगे तो वही मंत्री रहेंगे। वे चिराग को पार्टी का एक कार्यकर्ता बनाकर रखेंगे
हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन पारस ने एक दफे बात तक नहीं की। वो एक बार बोलकर तो देखते, हम सब कुछ करने को तैयार थे। रीना पासवान ने कहा कि आज वे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पारस का झूठ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पारस कह रहे हैं कि रामविलास जी होते तो लोजपा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ती। ये सरासर झूठ है। रामविलास जी ने तय किया था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है। जब रामविलास जी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर एडमिट थे तो नीतीश कुमार पटना से उन पर कटाक्ष कर रहे थे। नीतीश कह रहे थे कि जाकर पूछिए रामविलास जी से कि उनको राज्यसभा सांसद किसने बनवा दिया। आज नीतीश कुमार से पारस मिल गए हैं और रामविलास को झूठा बना रहे हैं। तो रीना पासवान ने अपनी पूरी भड़ास निकाली है। 44 साल पहले वो शादी की रामविलास पासवान से। उनका कहना है कि मैंने अपनी सारी दुनिया ही पासवान फैमिली को बना लिया। लेकिन पारस जो है, उनकी गतिविधियां, उनकी कार्यप्रणाली जो थी वो हमेशा विवादास्पद रही है और जिसके कारण रामविलास काफ़ी टेंशन में रहते थे, महीनों महीनों तक तनाव में रहते थे और मरने से पहले वो घुट घुट कर जिया करते थे। और अभी जो है रामविलास पासवान के मरने के बाद पारस जो है उनको अपना भगवान बता रहे हैं और लगातार उनके बारे में झूठ पे झूठ बोलते ही जा रहे हैं। तो रीना पासवान ने बताया है कि कैसे उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चला और जब टूट की खबरें आई तब भी वो पशुपति पारस से बात करना चाहती थी, लेकिन पशुपतिनाथ पारस उनसे बात करने तक को तैयार नहीं थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए, पार्टी पर अपना कब्जा जमाने के लिए लोजपा में टूट करवाई और आज जो है रामविलास के बारे में भगवान और उनको महिमा मंडन कर रहे हैं ताकि उनकी सहानुभूति उनके साथ चली जाए। तो देखने वाली बात है कि बिहार में के दो जो पुराने दल हैं उनके भीतर जो अंतर्कलह मचा हुआ है, इसका क्या परिणति होता है। राबड़ी देवी पटना पहुंची हैं अपने बड़े लाल तेज प्रताप को मनाने के लिए, तो वहीं रीना पासवान पहली दफ़ा मीडिया के सामने आई और अपने देवर पशुपति पारस पर तरह तरह के आरोप लगाई हैं। अब देखने वाली बात है कि लड़ाई कहां तक जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।